नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। चलते हैं गुरु चरणों में। आज की संकट समाधान को अपन प्रारंभ करते हैं उन्हीं के चरणों में नतमस्तक होते हुए। नमोस्तु पूर्वक। जगदेव जी महतो राउरकेला उड़ीसा से पूछ रहे हैं, पूज्य मुनिवर, पिछले 3 वर्षों से मैं आपका प्रवचन एवं संकट समाधान कार्यक्रम का सपरिवार नियमित श्रोता हूँ। इससे मेरे पूरे परिवार में एक नई आशा और सकारात्मक जीवन जीने का अभ्यास बन गया है। पूज्य मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि जय शब्द का क्या अर्थ है तथा जयकारा बोलने की क्या उपयोगिता एवं वैज्ञानिकता है। प्राय लोग जयकारा जोर से ही लगाने को कहते हैं, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा शब्द प्रश्न है। जय शब्द का अर्थ क्या है और जयकारा बोलने का प्रयोजन क्या है? जय का मतलब होता है जो जीते। हम भगवान की जय बोलते हैं, गुरु की जय बोलते हैं, अपने इष्ट की जय बोलते हैं। इसका मतलब सब तरफ उनका शासन हो, उनकी विजय हो, सब उनकी शरणागत बने। तो जो हमारा इष्ट उपास्य है, यदि हम उनकी जयकार लगा रहे हैं तो हम उन्हें जीवंत बना रहे हैं, दिग दिगंत तक जीवंत। वो जयशील रहे, जयवंत रहे। तो ये भी एक प्रकार का स्तवन है और अपने इष्ट और उनके द्वारा प्रतिपादित मार्ग के प्रति शुभाशंसा है। इस भाव से जय बोलते हैं, जोर से जय बोलते हैं। इसका मतलब जहां तक इसकी आवाज जाए, ध्वनि गूंजे, वहां तक उनका शासन फैले। यानी जोर से लगाने के पीछे एक मनोवैज्ञानिक भावना है कि मेरी शक्ति लगे तो मैं पूरे प्राणों से इनके सुयश को फैला दूं। इस भाव से जय बोलते हैं। तो जय महज औपचारिकता नहीं है, ये हमारे अंदर के भाव संवेदन की अभिव्यक्ति है। ये भीतर की श्रद्धा और भक्ति का प्रकट रूप है। इसलिए जब कभी जय बोलो तो अंतर मन से जुड़ करके बोलो, क्योंकि जय बोलने में भी कर्म का क्षय होता है। नाभि से लेकर मस्तिष्क तक एक विशेष प्रकार का स्पंदन होता है। इसलिए जब कभी भी जय बोलने की बात आए ना, तो उत्साह से बोलो, मरे मरे मत बोलो, दम लगाकर बोलो। जय बोलने का तरीका है जो, अरे जय क्यों जबरदस्ती? तुम चाहते हो कि जो मेरे इष्ट है सबके इष्ट बन जाए, चाहते हो? हाँ, तो जय बोलो, आपकी जय हो, इसमें कोई हानि नहीं। और एक बात और, जैन परंपरा में एक बार नहीं जय बोलते, पंचाक्षर होता है ना, जय एक बार नहीं, जय जय जय। तो किसी की जयकार लगाओ ना तो 3 बार बोलो, जय जय जय, एक लय हो, सा होगा, आनंद भी आएगा। बहुत
चलिए ठीक। जयपुर से सुरेश जी ठंडेलवाल जो एक व्यवसायी है, गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुवर वर्तमान में मंदी का बड़ा दौर है, इस मंदी के दौर में मस्ती का उपाय बतानी कृपा करें। मंदी के दौर में मस्ती का उपाय, देखो बीच के दिनों में जब बहुत तेज रिसेशन आया था, मैंने एक दिन इसी विषय पर प्रवचन किया, मंदी में मस्ती मेरे प्रवचन का विषय था। और उसी दिन संयोग से 2 उदाहरण प्रस्तुत हुए। जो मनुष्य अपने जीवन के प्रति सकारात्मक होता है वो हर स्थिति में मस्त रहता है, और जिसके अंदर नकारात्मकता होती है या जो आध्यात्मिकता से विमुख होता है वो हर स्थिति में पस्त होता है। मैं 2 घटनाएं आपके सामने रख रहा हूं और दोनों में स्थितियां आपको समझ में आएगी। एक सज्जन ने मेरे पास बैठे थे, बोले महाराज जी इन दिनों बड़ी हालत खराब है, पूरा धंधा बैठ गया है, बहुत मंदी है, बिक्री बट्टा एकदम कम हो गया। वो अपना रोना जैसा अमूमन लोग रोते हैं कि रो रहा था कि महाराज आपका चतुर्मास हुआ है और ऐसे दौर में हुआ जो मंदी है, चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरा बैठा था वहीं और उसने कहा महाराज जी मुझे नहीं मालूम इनको लग रही है मंदी, पर मैं तो ये देख रहा हूँ कितनी मंदी हो, हम अभी कर्ज में नहीं डूबे हैं, हमारी ग्रोथ रुकी है, हम नीचे तो नहीं आए, और महाराज हम तो ये सोच रहे हैं अच्छा है मंदी है तो दुकान की कम चिंता होगी, आपकी संगति में रहने का सो अवसर ज़्यादा मिलेगा। दोनों उदाहरण एक ही साथ सामने आ गए। एक मंदी में मस्ती अपना रहा है और दूसरा मंदी का रोना रो रहा है। क्या होगा? ऐसे लोग रोते ही रहेंगे जिनके अंदर असंतोष होगा, नकारात्मकता होगी, वो रोएंगे। मैंने कई बार ये उदाहरण सुना है कि एक आदमी अपने मित्र के यहाँ होटल में गया, देखा वो बड़ा उदास था। क्यों भाई आज बड़े उदास दिख रहे हो? होटल के व्यवसाय थे। बोले क्या करूँ जी, मंदी का दौर जो चालू हो गया। इतने उदास क्यों दिख रहे? बोले क्या करूँ जी, मंदी का दौर चल रहा है। उसने कहा भाई मैं 1 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, होटल हाउसफुल है, 50 ग्राहक लौट चुके हैं, फिर भी तुम कह रहे हो कि मंदी का दौर है। होटल हाउसफुल है, 50 ग्राहक लौट गए और फिर भी तुम कह रहे हो कि मंदी का दौर है। बोले इसीलिए तो कह रहा हूं क्योंकि कल तक 100 लौटते थे, कल तक 100 लौटते थे, अब 50 लौट रहे हैं। वैसे लोगों को भगवान भी नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए चाहे मंदी हो चाहे तेजी, अपनी मस्ती को वही बचा पाता है जो अपने मन में संतोष रखता है, सकारात्मकता को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलता है, जीवन आगे बढ़ाता है। आज ऑनलाइन 2 ही लेते हैं और चलते हैं प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर जिनके प्रश्न रोज रह जाते हैं। अजय जी जैन एडवोकेट वृत्ति श्रावट गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, सभी मुनिराजों के चरणों में सत सत वंदन। गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि प्रायः हम लोग 2.5 में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को नमोस्तु करते हैं, तो इनमें कौन कौन से मुनिराज शामिल हैं? कृपया मेरे संग 6वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थानवर्ती मुनियों की सर्वाधिक संख्या, हालांकि ऐसा होता नहीं, पर सब गुण स्थानों की सर्व संख्याओं को जोड़ लेने पर 3 कम 9 करोड़ होते हैं। तो हम उन मुनियों को नमस्कार करते हैं। उन मुनियों में वर्तमान के मुनियों को इस रूप से जोड़ना ऐसा नहीं, मुनि मुद्रा के धारी को नहीं, 6ठे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक। 14वें गुण स्थान 14वें में भी मुनि नहीं होते, मुनि नहीं है तो केवली भगवान, पर उनकी गणना 13वें तक होते हैं। नहीं बोल तो रहा हूँ, अच्छा 13वें 14वें सब केवली हैं, सहयोग केवली आयोग केवली, पर है कौन? निर्गंत मुनि, उनकी गणना।
नमोस्तु गुरुदेव। गया से गुणायतन ट्रस्टी कर्मठ कार्यकर्ता हैं आशीष जी, श्वेता जी अजमेरा, साकेत और रिंकू जी गोली अजमेरा गया। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आज हमारे बच्चे ये कहते हैं कि स्टार्टअप में, महाराज श्री में हमारे बच्चे ये कहते हैं कि आज स्टार्टअप में या विदेशों में या बाहर में छोटे शहरों की अपेक्षा बड़े शहरों में व्यापार की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो हम ऐसे माँ बाप जिसका पारिवारिक व्यापार भी है, तो हम ऐसा क्या करें कि हम उन बच्चों को नए अवसर का भी मौका दे सकें या नए अवसर भी देने की कोशिश करें और अपने पुराने व्यवसाय को भी बनाए रखें। देखो, अगर हम इतिहास पढ़े, पुराणों को देखें, तो पाएंगे कि देश विदेश जाने की परंपरा पुरातन है, आज की नहीं। पुराणों में मिलेगा बहुत सारे सेठ साहूकार व्यापार करने के लिए विदेश गए, 10-10, 12-12 साल बाद लौटे। पढ़ा है ना आपने, सुना भी होगा। तो व्यापार करने के लिए किसी को जाना है तो उसका निषेध नहीं है, जाओ। तुम भारत में रहो चाहे भारत से बाहर, तुम्हारे भीतर भारत होना चाहिए। लेकिन आज के संदर्भ में अगर मुझसे बात करो तो मैं सबसे कहूँगा कि किसी भी निर्णय से पूर्व उस पर और उसके परिणामों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि भारत में संभावनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी हैं, अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। दूसरी बात, भारत से बाहर के देशों की जो राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां हैं दिनों दिन बदल रही है, बिगड़ रही है। तुम बाहर जाओगे तो कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, इस संभावना को ध्यान में रख करके निर्णय लो। इसलिए इसका विचार करके काम करना चाहिए। तीसरी बात, व्यापार अपना करो तो अपने पैरों की ताकत देखकर करो। कई लोग लंबी छलांग लगाने के ख्याल से बड़ा बड़ा काम तो हाथ में ले लेते हैं, पर उनका निर्वाह नहीं कर पाते, उनकी कमर टूट जाती है। हम कितना कर सकते हैं, हमें ये देखने की कोशिश करना चाहिए। इस पर गंभीरता से विचार करके काम करना चाहिए। स्टार्टअप में संभावनाएं बहुत अच्छी है, बशर्ते आपकी क्षमता वैसी हो और चीज़ें स्पष्ट हो, कोरा आश्वासन ना हो। मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्टार्टअप के नाम पर अपना 5-5, 10-10 साल का कीमती समय खो दिए, और जिसको कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। तो सोच समझ के करना चाहिए। हजारों लाखों स्टार्टअप वाले हैं, सक्सेस कितने हैं। आइडियाज आते हैं लेकिन हर आइडिया कामयाब नहीं होता। इसलिए स्टार्टअप को भी देख कर करना चाहिए, और इस क्षेत्र में उनको आगे आना चाहिए जिनके पारिवारिक पृष्ठभूमि मजबूत है। कदाचित 2-4 साल खराब भी हो जाए तो परिवार की सेहत पर कोई असर ना पड़े, वो सीख करके फिर आ जाएगा। लेकिन जो खींचतान के अपनी गाड़ी चला रहा और ऐसे कार्यों में लग गया और वहाँ आगे नहीं बढ़ पाया तो टूट जाएगा। ये देख करके चलना चाहिए। और जिनका अच्छा खासा कारोबार है तो उन्हें दूसरों के काम में जुड़ने की जगह अपने काम को नया स्वरूप देने का प्रयास करना चाहिए। मेरे संपर्क में कई ऐसे लोग हैं जिनने पढ़ाई करके अपने पिता के व्यवसाय को नई धार दी, टेक्नोलॉजी के साथ काम किया, नतीजा व्यापार में 300% तक की ग्रोथ दी। कुछ ऐसे लोग भी हैं। तो आप संभावनाएं तलाशिए, और व्यापार व्यक्ति अर्थ उपार्जन के लिए करता है। जहां अच्छी संभावना वहां करे, लेकिन एक बात ध्यान रखें,
केवल अर्थोपार्जन ही हमारा जीवन का ध्येय नहीं है। अर्थोपार्जन के साथ हमारा परिवार है, समाज है, धर्म है और हमारा व्यक्तिगत जीवन भी है। ये सब जहाँ अच्छे से चले हमें उधर देखना चाहिए। नमोस्तु रिंकू गुरुदेव। गोली जी अजमेरा नमोस्तु गुरु चरणों गुरुदेव। में अपना प्रश्न कर रहे हो, तैयार रहेंगे। नरेंद्र वीणा जी झांझरी कोडरमा। मेरा प्रश्न है कि विदेशों में आजकल बिना धर्म का पालन किए लोग बाग बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो बच्चे ये उदाहरण देते हैं, तो उन्हें हम कैसे धर्म का महत्व समझाएं? देखो, तरक्की का संबंध धर्म से नहीं। मैं मानता हूं तरक्की का मतलब आर्थिक तरक्की ही कोई लोग तरक्की मानते हैं। तो पैसा कमाने का संबंध धर्म से नहीं है। पैसा तो एक वेश्या भी कमा लेती, समझिए। एक बार मुझसे किसी ने इसी मंच पे सवाल किया कि सबसे ज़्यादा धर्म और पुण्य का कार्य भारत में करते हैं। उसका सवाल था, लक्ष्मी जी को पूजा आप करते हैं, समृद्धि बाहर दिखती है, सरस्वती की पूजा आप करते हैं, टेक्नोलॉजी अलग दिखती है, शक्ति की पूजा आप करते हैं, दुर्गा के रूप में पावर कहीं और दिखती है, तो फिर धर्म करने से क्या प्रयोजन? मैंने जो उत्तर दिया आज पुनः उसे नए स्वरूप में दोहराना चाहता हूँ। मैंने कहा, देखो भाई, समृद्धि, प्रगति, आपके शब्दों में तरक्की, व्यावसायिक प्रगति, इनका संबंध धर्म अधर्म से नहीं। इनका संबंध वातावरण से है, माहौल से है। एक जमाने में भारत विश्व गुरु कहलाता था और विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में जाना जाता था। भारत बहुत समृद्ध देश था। इसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, है ना? क्यों? उस समय हमारे देश में वैसा परिवेश था, वैसा माहौल था। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश ने अनेक शताब्दियों तक विदेशी आक्रांताओं के हमले को झेला, गुलामी को सहा, और जो जो आए उन्होंने भारत को लूटा, और सबसे ज़्यादा बर्बाद अंग्रेजों ने किया। उन्होंने यहाँ के पूरे माहौल को तहस नहस कर दिया, और जो हमारा कौशल था, हमारी निष्ठा थी, उसको ख़त्म कर दिया। माहौल ख़त्म हो गया तो जो एक संपन्न देश था वो गरीब देश बन गया। आज जहाँ आपको लगता है कि वहाँ बहुत संपन्नता है, तरक्की है, वहाँ माहौल है। जब तक माहौल बना है तो करेंगे। मैं तो आपसे कहता हूँ कि आपकी एक दुकान मेन मार्केट में है, अच्छे शोरूम में, और उसी व्यक्ति की दुकान एक आउट एरिया में है। दोनों जगह बैठने वाला एक ही व्यक्ति है, पुण्य तो दोनों जगह उसका बराबर है। कौन सी दुकान चलेगी? बोलो, माइक पे बोलो। मेन मार्केट वाले। अब मेन मार्केट की दुकान क्यों चल रही है? बोलो। मेन जगह है तो यहाँ माहौल है, जहाँ माहौल है। हाँ। पुण्य अलग है, माहौल अलग है। तो मतलब क्या निकला? जहाँ माहौल होता है वहाँ उन्नति होती है। इसलिए मैं पूरे भारतवासियों से कहूँगा कि दूसरों के प्रभाव में मत आओ, भारत का माहौल सुधारने में ताकत लगाओ, यहाँ माहौल बनाओ। जिस दिन भारत का माहौल बन जाएगा, भारत भी बहुत आगे बढ़ जाएगा। ऐसे भी 5वीं आर्थिक शक्ति में तो आ गया, 5th इकोनॉमी है ना, 5वीं आ गए ना। हाँ, 5th में है ना, अभी आगे भी बढ़ सकता है। चीजें होगी,
उसके लिए हर व्यक्ति को अपना उतना समर्पण दिखाना होगा, मिलकर के वातावरण बनाना होगा। आज जो हर कोई कह रहे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कह के लोग एक प्रकार का अपराध करते हैं। अगर आप सच्चे अर्थों में देशभक्त हो ना, तो आपके मुख से ये नहीं निकलना चाहिए कि यहाँ कुछ है नहीं, बल्कि यहाँ आपके मुख से ये निकलना चाहिए यहाँ बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। यहाँ कुछ है नहीं कहने से यहाँ कैसे कुछ होगा? यहाँ बहुत कुछ करने की आवश्यकता है या बहुत कुछ करने की संभावना है, मुझे वो काम करना है, ये सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। और हर व्यक्ति जब इस तरह के माहौल से भर जाए, ऐसा वातावरण मानस बना ले, देश का वातावरण बदलेगा और सब कुछ पलट जाएगा। तो हमें माहौल बनाने की जरूरत है। नरेंद्र वीणा जी झांझरी टोडर मठ बनाइतन ट्रस्टी गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। और मंचासीन गुरुवर मम आराध्य प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में कोटि से वंदन नमन, और मंचासीन समस्त मुनि महाराजों के चरणों में मेरा कोटि से नमन। महाराज जी, मन में दो सवाल हैं। एक तो सामायिक करते हैं, सामायिक करते समय यदि उस समय अभिषेक की तैयारी हो रही हो और श्री जी को ले जाया जा रहा हो पांडुक शिला पर, और सब खड़े हो जाते हैं और सामायिक वाला क्या उस समय बैठा रहे, या उसमें गुरुदेव का आगमन हो जाता है तो वो बैठा ही रहे तो अभिनय जैसा लगेगा, और उठे तो उसकी सामायिक खंडित होती है। तो थोड़ा इस विषय पर एक स्पष्टीकरण चाहूँगा। एक प्रश्न और है महाराज जी। महाराज जी, हम देखते हैं हमारे जितने भी मुनि महाराज हैं, आरिका जी हैं, छुल्लक छुलिका जी हैं, सबका हमें बाहरी स्वरूप और अंतरंग स्वरूप दोनों दिखता है। व्रतियों का मैं चाहता हूँ, कृपया मुझे बताएं कि व्रतियों का बाहरी रूप कैसा होना चाहिए और अंतरंग स्वरूप कैसा होना चाहिए। नमस्ते महाराज। देखो, पहली बात तो जो आपने पूछी सामायिक की, तो सामायिक ऐसी जगह करो जहाँ झंझट ही ना हो। अब आपको पता है अभिषेक होना है, यहीं महाराज को आना है, तो वहाँ क्यों बैठ रहे हो भाई? ऐसी जगह बैठो ना जहाँ आप हो और आपकी सामायिक हो, कोई डिस्टर्बेंस ही ना हो। ये व्यवस्था एकांते सामायिकम निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुश्च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यम प्रसन्न धिया। एकांत में सामायिक करो। तुम चौराहे पे बैठ के सामायिक करोगे, हम मंदिर में वेदी के पास बैठ के सामायिक करोगे तो ये झंझट तो होगी। इसलिए नहीं। अब मान लो कहीं करना ही पड़े तो सामायिक में बैठे हो तो ना अभिषेक का विकल्प करो, ना गुरु का विकल्प करो। सामायिक पूरी होने के बाद उनके चरणों में जाकर वंदना कर लो और क्षमा याचना कर लो, महाराज जी आपकी अभिनय हो गई होगी, मैं सामायिक में था, मुझे माफ़ करो, मैं अभी आपके दर्शन के लिए आया। दोनों काम हो जाएगा। आपने पूछा एक व्रती का जीवन कैसा होना चाहिए। देखिए, व्रती बनना बहुत सौभाग्य की बात है, हर कोई व्रती नहीं बनता, लेकिन व्रती को व्रतों को समझना चाहिए। व्रती वह है जिसकी वृत्ति बदल जाए। अगर वृत्ति बदली तो व्रती बनने का कोई अर्थ है। केवल 16 के भोजन करने का नाम व्रती बनना नहीं है। आजकल लोग प्रायः प्रतिमा ले लिए यानी 16 का भोजन किए। ये प्रतिमा का स्वरूप नहीं है, वास्तविक स्वरूप नहीं है। मैंने प्रतिमा ग्रहण की है, व्रत लिया है, तो मुझे 5 अनुव्रतों का पालन करना है। और 5 अनुव्रतों में सबसे पहले संकल्पी हिंसा का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करना, संकल्पी हिंसा से बचना। देखिए, अहिंसा व्रत के 5 अतिचारों से बचे। डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, समय ज़्यादा हो जाए। झूठ बोलने से बचना है। और सत्य व्रत के जो सत्यानुव्रत के 5 अतिचार हैं, गाली गलौज करना आदि, परिवार रहो व्याख्यान आदि, इनसे बचे। चोरी से बचे,
सदा संतोष व्रत का पालन करे और परिग्रह की प्रगाढ़ लालसा से बचे तो व्रती होने का अर्थ है। व्रती बोल बन गए, हिंसा अहिंसा का विवेक नहीं। एक बहन जी प्रतिमाधारी थी, वो अपने पोते को पीट रही थी। मेरे सामने एक चांटा दिया, संयोग से मैं उधर से गुजर रहा था, बहुत देर से रो रहा था, वो दे दिया उसने। मैंने धीरे से पूछा आपकी तो प्रतिमा है ना? बोले हाँ महाराज जी 2 प्रतिमा है, क्या करूँ बहुत डिस्टर्ब करता है। हमने कहा पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा में कितने अनुव्रत होते? बोले 5 अनुव्रत हैं। हमने कहा ये बताओ अहिंसा अनुव्रत के कितने अतिचार हैं? किसी को मारना, बद बधत छेदाती भारा रूपनान पान निरोधा। तो सबसे पहले क्या है? बद है। हमने तुम क्या कर रही हो? उन्हें दोनों कान पकड़े, बोले महाराज मुझसे गलती हो गई, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। तो अपनी प्रवृत्तियों में जागरूक रहिए। चुगलखोरी से, निंदा से, आलोचना से, गाली गलौज से, असत्य भाषण से बचिए। बिना दी हुई चीज़ों को लेने से बचिए। यौन सदाचार का, आप तो खैर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन जिसके जो व्रत है उनका दृढ़ता से पालन करें। और जितना परिग्रह है उससे अधिक की लालसा से बचिए। तब आपके ये 5 अनुव्रत होंगे और तब आप सही प्रतिमाधारी बनाएंगे। इसके साथ खान पान में पूर्ण शुद्धि। एक गृहस्थ को कई बार प्रतिमाधारी होने के बाद आजकल लोगों ने जटिल बना दिया प्रतिमा को। हमने प्रतिमा ले ली तो एक ही बार खाना है, 2 ही बार खाना है, ऐसा कहीं आगम का विधान नहीं। प्रतिमा ली है तो खाने पीने का एक पक्ष है अहिंसा व्रत से और इंद्रिय जय से। शुद्ध खाना पहली बात, और यदि मैं साधना कर रहा हूं तो सीमित खाना। कोई जरूरी नहीं कि कोई प्रतिमाधारी तो 1-2 बार ही खाए। एक 25 साल की महिला है, उसने प्रतिमा ले ली और प्रेग्नेंट है, बोलो 2 ही बार खाएगी क्या? बोलो, वो गर्भवती है पर वो खाएगी सूर्योदय के 2 घड़ी बाद और सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले, बीच में नहीं खाएगी। वैसे खाइए। कई बार लोग भोजन पानी में बार बार कपड़े बदलने की बात करते हैं। बदलो, अति उत्तम है, लेकिन किसी को 4 बार पानी पीना तो 4 बार कपड़ा बदलेगा तो पूरा दिन कपड़े ही बदलने में निकल जाए। व्रतों को जटिल मत बनाइए, व्रत की आत्मा को पहचानिए। हाँ, जो नियम से खाते, 1 बार 2 बार खाते, बार बार मुंह जूठा नहीं करते, वे अगर वस्त्रादि को बदल करके लेते हैं तो उत्तम है, सराहनीय है। लेकिन यदि कोई ऐसा नहीं कर पा रहा है, व्यापारी है, व्यवसायी है, या अन्य प्रकार की किसी की व्यस्तता है, तो वो अपनी मर्यादा में अपनी शुद्धि का अनुपालन करते हुए करे। द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। तो व्रतों का आनंद लीजिए, व्रतों की आत्मा को पहचानिए। 5 पाप का त्याग करने के बाद व्रत होते हैं। अभी गुण व्रत, शिक्षा व्रत में तो आया ही नहीं हूं मैं। उनको अपना लीजिए और सम्यक की भावना भाइये साथ में, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना व्रतों की भी सार्थकता नहीं। तो सम्यक दर्शन के साथ आप अनुव्रतों का दृढ़ता से पालन करें, जीवन बदल जाएगा। कुलाचार को निभाते शुद्धि जितनी बन सके पालिए, दिखना चाहिए। आम आदमियों की तरह नहीं, अब महाराज ने कह दिया तो ठीक है, तो टॉयलेट के कपड़े से खा लो, ऐसा मैंने नहीं कहा। ये कुलाचार के विरुद्ध है। अब तो आप लोगों को घरों में व्यवस्था बिगड़ गई। पहले लोग पूरे दिन शुद्ध रहते थे, टॉयलेट जाते थे तो क्या इन कपड़ों में कभी जाते थे क्या? कपड़े बदल के जाते थे। तो ये व्यवस्था है, क्योंकि नकारात्मकता से बचना चाहिए, जितना बन सके उसका पालन करना चाहिए। ओम। डॉक्टर वीरचंद जी विनीता जी अग्रवाल, वाराणसी, गुणायतन ट्रस्टी। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन।
हे गुरुवर, आपके शंका समाधान से जुड़ने के पूर्व हे गुरुवर, आपके शंका समाधान से जुड़ने के पूर्व मैंने शास्त्राध्ययन 25 वर्ष किया। फिर से बोलो। हे गुरुवर, आपके शंका समाधान से जुड़ने के पूर्व मैंने 25 वर्ष शास्त्राध्ययन किया। उससे अर्जित ज्ञान में मैंने वो कुछ नहीं पाया जो आपके पिछले 15 वर्षों से लगातार निरंतर शंका समाधान मंगल प्रवचन से जुड़ने के साथ प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मैंने वो कुछ पाया जो छोटे छोटे जीवन के सूत्र जिसे जीवन में अपना सकते हैं, जी सकते हैं, पालन कर सकते हैं, पालन भी किया भी। घर बैठे ही मैंने एक मन में पीड़ा होती थी कि गीजर के पानी से नहाने से असंख्या जीवों की हिंसा होती है, बड़ी पीड़ा थी। और शंका समाधान लगातार देखने से गुरुवर ऐसा आशीर्वाद आपसे मिला कि घर बैठे ही मुझे उत्तर मिल गया कि जैसा पहले करते थे वैसे करना चाहिए गीजर के पानी से जीवों के त्याग बचने के लिए। तत्काल मैंने पत्नी से कहा कि कल से तुम गर्म पानी छना हुआ करो, और साथ दिया। आज पिछले 7-8 वर्षों से गुरुवर मेरा धर्म निभ रहा है, अहिंसा धर्म। इतने जीवों की हत्या बच रही है, शंका समाधान का परिणाम है। बहुत छोटे छोटे सूत्र, मूर्ति को नहीं देखो, मूर्तिमान को देखो मंदिर में जाकर। देव शास्त्र गुरु के आगे कुटिलता का भाव नहीं रखो, विशुद्ध भाव। पूजा पाठ जो वाक क्रिया ही जीवन के लिए नहीं आवश्यक है। ओम, थोड़ा सवाल कर लो, गुणगान नहीं। हाँ गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि ये शंका समाधान मेरे विचार से उत्कृष्ट स्वाध्याय है। मेरे विचार का आप अपनी सहमति अपने। बिल्कुल, ये स्वाध्याय है, प्रचना स्वाध्याय का रूप है और निश्चित रूप से बहुत लोगों का जीवन बदला है। जो निष्ठापूर्वक करते हैं उन सबका बदलेगा। आशीर्वाद। चलिए कुंतु जी। नमोस्तु महाराज श्री। हाँ, नमोस्तु महाराज। मैं अपना प्रश्न करेंगे और तैयारी की ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी वासा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। महाराज श्री, आपके श्री चरणों में उदयपुर के सभी हमारे सार्वधर्मी बंधुओं और भाई बहनों की तरफ से सभी ने नासाद नमोस्तु। संदान सागर जी के श्री चरणों में नमोस्तु और नव दीक्षित त्रय मुनिराजों के श्री चरणों में भी बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, अभी मैं जब अक्षय तृतीया का दिवस आया था तो उस दिन दान दिवस के ऊपर आदि पुराण का वो विषय देख रहा था, आदिनाथ भगवान का। तो उसमें जाकर के भगवान खड़े हो जाते हैं और साथ में 4000 मुनि भी जाकर दीक्षा ले लेते हैं। और थोड़े समय के बाद में उनको तो अन्न वगैरह नहीं मिलता है, तो वो सोचते हैं भगवान ऐसे क्यों खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं, हमको तो भूख लग रही है, इस प्रकार का उसमें विषय आया है। और वो उसको छोड़ देते हैं दीक्षाओं का। तो वहाँ पर जिन स्वामी ने जो 3 बातें लिखी संतोष के रूप की, भगवान कैसे खड़े हैं कि संतोष रूपी भावना जब उत्कर्ष को प्राप्त होती है तो अनिच्छा प्रकट होती है और अनिच्छा से इच्छाओं पर विजय प्राप्त होती है। ऐसा जिन स्वामी ने लिखा वो भगवान के लिए लिखा। तो इसमें आपका थोड़ा विशद विवेचन चाहिए। वैसे आप तो संतोष भावना के लिए बोलते ही हैं, पर भगवान की जो तो अनिच्छा प्रकट हुई और उस पर इच्छाओं की विजय प्राप्त हुई। बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन कर दें। आप सब जानते हैं, जाना पहचाना चेहरा और बहुत ही समर्पित और व्रती श्रावक युगल हैं। आपने जो बात की, स्वाध्यायशील तो है ही, आपने इस मंच का संचालन भी अनेक बार किया। आपने जो कहा कि भगवान ने संतोष धारण कर इच्छा को अनिच्छा में परिवर्तित कर दिया। दरअसल इच्छा नियंत्रण का उपाय ही है संतोष। जब तक मन में संतोष नहीं आता, हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इच्छा है क्या? अंदर की चाह। और चाह कब प्रकट होती है? जब हमारे मन में असंतोष होता है। जब हमारा मन संतुष्ट होता है तो हम अपने आप को भरा महसूस करते हैं, और जब असंतोष होता है तो हम अपने आप को खाली महसूस करते हैं।
संतोष हमेशा भीतर से भरने की बात करता है और असंतोष बाहर से भरने का प्रयास करता है। बाहर से कभी भरा नहीं जा सकता और भीतर से हम भरे हुए हैं, हमें केवल जानने की जरूरत है। जिसको अपने भीतर के भरेपन का एहसास हो जाता है, से लगता है अब जब भरा हुआ है तब क्या चाहिए। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, भरे पेट में आपसे कोई रसगुल्ला खाने का भी ऑफर करेगा, लेना पसंद करोगे क्या? नहीं महाराज, नहीं। और भूखा व्यक्ति जूठे पत्तल भी चाट लेगा। तो जिसके अंदर भरापन का एहसास हो गया, उसके अंदर फिर कोई इच्छा ही नहीं बचेगी। अध्यात्म शास्त्र में कहते हैं अपने को भरितावस्था में महसूस करो, लबालब, आध्यात्मिकता से सरोवर। तो मैं आनंद से भरितावस्थ हूं, पूर्ण हम, कृतकृतो हम, तृप्तो हम, आनंद स्वरूपो हम, परमानंदामृत संसिक्तो हम। ये भाव अंतरंग में आ जाए, कहानी खत्म। तो भगवान तो उस भूमिका में थे, वे अपने आप को भीतर से भरा हुआ महसूस कर रहे थे। भीतरी भरेपन का अनुभव उन्हें बाहर की तरफ का आकर्षण ही खत्म कर दिया, इच्छा अनिच्छा में परिवर्तित हो गई। संतोष, इसलिए संतोष का मंत्र, अपने को भीतर से भरने की कोशिश करो, बाहर मत देखो। बाहर से न कभी कोई आज तक भर पाया न भर पाओगे, तो मृगमरीच का है। दौड़ते दौड़ते प्राण निकल जाएंगे, पहुंच नहीं पाओगे। इनका ध्यान। नमोस्तु महाराज। ब्रह्मचारी सुनीता दीदी भाषा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और तैयारी एक मिनट, संपत जी भी पूछेगी। चलो। पूज्य वात्सल्य मूर्ति पूज्यवर गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। संस्कार सागर संतान सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। नव दीक्षित महामुनिराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री जी पूज्यवर सम्यक दर्शन के जो मनुष्यों में कारण बताए, जिन बिंब दर्शन, और देवों में बताए जिन महिमा दर्शन, दोनों में क्या अंतर है और श्रद्धा और समर्पण में क्या अंतर है? देखिए, जिन बिंब दर्शन और जिन महिमा दर्शन ऊपरी तौर पर एक, लेकिन देवों में जिन महिमा इसलिए बताया क्योंकि उनके पास जिन बिंब है, और जिन बिंब को वो केवल जिन बिंब मानकर कुल देवता मान करके पूछते हैं। लेकिन जब साक्षात भगवान के पंचकल्याणक आदि में आते हैं तो भगवान की महिमा देख कर के, अरे ये कितने महान है, इंद्र भी इनके चरणों में नतमस्तक हो रहा है। तब उनके हृदय में उस महिमा को देखकर अंतर्बोध जागता है और वे आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होते हैं। वो जिन महिमा दर्शन उनके लिए सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है। लेकिन मनुष्यों में तड़क भड़क का असर नहीं पड़ता है, बीत राखता का पड़ता है। तो मनुष्य और तिर्यंचों को जिन बिंब दर्शन कारण होता है। जिन महिमा भी जिन बिंब में अंतर्भूत मान लेना चाहिए। श्रद्धा और समर्पण में अंतर आपने पूछा है। किसी को अपने लिए कल्याणकारी मानकर हृदय में बिठाल देना श्रद्धा है। हृदय में स्थान जिसके प्रति प्रकट हो गया, जिसके प्रति श्रद्धा होती है, वही हृदय में स्थान पाता है। तो किसी को अपना कल्याणकारी मानकर हृदय में बैठाना श्रद्धा है, और उसके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने का भाव आ जाना समर्पण। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ब्रह्मचारी सुनीता दीदी भाषा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और तैयारी चंद्रकला जी पाटनी रांची। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चौ मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, सबसे पहले तो हमारा प्रश्न की जगह एक फ़ोन पे लोग पूछते हैं, सुनीता दीदी ये जो पंचकल्याणक है, ये गुणायतन का पंचकल्याणक अभी हो रहा है, तो उनको कई लोगों के फ़ोन आते, हम लोग को लगता किस किस को बताऊं कि ये पंचकल्याणक
क्यों हो रहा और क्या है। इसके बाद में हमारा प्रश्न है, अब प्रश्न तो रहने दो, तुम इसी का उत्तर दे देता हूँ, गाली छूटने वाली। ये बहुतों का प्रश्न है, तो एक के माध्यम से बहुतों का प्रश्न का समाधान हो जाए। देखो, गुणायतन में पंचकल्याणक हो रहा है और निश्चित रूप से पंचकल्याणक गुणायतन का है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन अभी 108 जिन बिंबों का पंचकल्याणक हो रहा है, अभी मंदिर का पंचकल्याणक नहीं हो रहा है, मंदिर की मूल मूर्तियों का पंचकल्याणक नहीं हो रहा है, क्योंकि मंदिर का भी निर्माण कार्य जारी है। ये अभी 108 जिन प्रतिमाएं और पावन धाम मंदिर जो पार्श्वनाथ मंदिर है, वहाँ भगवान विराजमान होने हैं, उनके निमित्त से ये पंचकल्याणक हो रहा है। और 108 जिन प्रतिमाएं, जब हमारा 2021 में चातुर्मास था, तो ये भाव बने थे कि शिवचक्र विधान के लिए हम 108 पूरे की पूरे मंडल, 108 विमान और 108 भगवान विराज लें। तो सबका भाव था कि अब हम जब यहाँ 108 मंडली विधान करना है, सिद्धचक्र की आराधना करना है, तो 108 भगवान की भी प्रतिष्ठा पहले से हो जाए। तो वो प्रतिष्ठा उनकी हो रही है, 108 जिन प्रतिमाओं की, उस प्रतिष्ठा के अनुरूप यहाँ पंचकल्याणक होना है। तो ये पंचकल्याणक अभी उनके निमित्त से है। आप आइए, लाभ लीजिए। कोई भी पंचकल्याणक हो रहा है, पंचकल्याणक का तो केवल बहाना होना चाहिए। और अच्छा है, आप लोगों को सौभाग्य है, मुख्य पंचकल्याणक में हर कोई आ नहीं पाएंगे, यहाँ आपको पूरी जगह मिल जाएगी। भीड़ में तो हो सकता पीछे दब जाओ, यहाँ तो फ्रंट में आकर के कर सकते हो। तो जो परिवार जिन भी अर्हत प्रतिमा को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, अपनी अनुकूलता बना करके आ जाए। सूचनाएं तो सब तक पहुंची गई होगी, नहीं पहुंची तो इसी के माध्यम से पहुंची मान ले और अपना मन बनाए। कदाचित जिन्हें भगवान विराजमान करने का सौभाग्य भी नहीं मिला, कम से कम प्रतिष्ठा करने का तो सौभाग्य पाले। बहुत सारे लोग कहते हैं, महाराज जी हमें माता पिता बनना, सौधन मिल बनना, आपके सानिध्य में मौका आ जाओ, इंद्र बन जाओ, कोई भी पात्र बन जाओ, जिस रूप में आप आना चाहें आप आ सकते हैं। और ये आपके जीवन का सुनहरा अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। नमस्ते। 25 जून से 30 जून तक इस पावन धरा पर जो पंचकल्याणक होने जा रहा है, आप अवसर न चूकें, अपना लाभ उठाएं। और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद चलेंगे अपन नव दीक्षित मुनिराज सार सागर जी महाराज के पास में, वे अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित करेंगे। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, विषयों में आनंद मनाना रौद्र ध्यान माना गया है। विषयों में आनंद मनाना रौद्र ध्यान माना गया है। तो कहीं स्वाध्याय होता है या पूजन करते हैं और कहीं ऐसी रहते हैं, उस वक्त तो लोग गर्मी के कारण पंखा चलाने के लिए बोलते हैं और एसी चलाने के लिए बोलते हैं। और ज़्यादा जितना पूजा में और स्वाध्याय में मज़ा नहीं आता, उतना तो वो पंखा और एसी का हवा लेने में मज़ा आता है। तो उसको धर्म ध्यान माना जाएगा कि रौद्र ध्यान माना जाएगा? ओ, देखिए, विषयों में रुचि रखना रौद्र ध्यान है निश्चित। अब रहा सवाल एसी पंखा का प्रयोग करना, निश्चित रूप से एक प्रकार की सुविधा है। अब इन सुविधाओं में तो गृहस्थ रहता ही है। अब एकदम प्रचंड गर्मी में रहेगा तो उसका मन ही नहीं लगेगा बेचारे का। अभी वो तपस्वी तो है नहीं। पुराने जमाने में राजा महाराजा भी रहते थे तो उनको पंखा झेला जाता था कि नहीं? घरों में भी व्यवस्थाएं होती थी कि नहीं? तो इससे मैं रौद्र ध्यान कहने में थोड़ा संकुचा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी आप लोग बैठे हैं पंखा चलाकर। हालांकि हम पर पंखा नहीं है, लेकिन आप लोगों के ऊपर तो चल रहा है। अब इसे रौद्र ध्यान कैसे कहें? हाँ, यह आपकी तपस्या की कमी है। सहनन की हीनता के कारण आजकल ऐसा करना पड़ रहा है। पहले एक ज़माने में घर ऐसे बनते थे कि इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन सुविधाएं कम से कम होना चाहिए। मंदिरों में इनका प्रयोग से बचना चाहिए, कम से कम एयर कंडीशन के प्रयोग से बचना चाहिए।
मंदिर की संरचना इस तरीके की कीजिए कि आपको नैसर्गिक रूप से हवा प्रकाश मिल सके, ठंडक मिल सके। और लोग स्वाध्याय करते हैं, मन लगा करके करते हैं, तो उससे वो कर्म की निर्जरा कर सकते हैं, उनका जीवन बदल सकता है। अब प्रचंड गर्मी में किसी को बिठाल दिया, दिमाग में गर्मी चढ़ जाए तो कुछ दिमाग में घुसेगा क्या? ज्ञान ही कैसे पाएगा? इसलिए जितना बने इनके प्रयोग से बचिए। पर यदि कोई इसका प्रयोग करता है तो उसे रौद्र ध्यानी मत बोलिए। खुद के लिए सोचिए कि हाँ, ये मेरी कमजोरी है, मुझे इससे बचना है। और आप जैसा ढालोगे वैसा होगा। हम लोग बिना पंखा के रहते कि नहीं? ढाल लो जितना बन सके। लेकिन अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है और कोई कर रहा है तो मैं उसे उसका समर्थन तो नहीं करूँगा, पर उसे रौद्र ध्यान नहीं कहूँगा। रौद्र ध्यान मुख्य रूप से भोग विलासता में डूबने का नाम। ये भी है, आरंभ है, गृहस्थ है, अभी वो उनसे मुक्त कहाँ हुआ है। रोटी खाना बना रहे हैं, दुनियादारी के काम कर रहे हैं, व्यापार धंधा कर रहे हैं और घर परिवार में रहते हुए भोग विलास कर रहा है। उस समय भी ये सब चला रहा है। पंखा चलाकर भोगों में रत होना और भगवान की भक्ति के समय पंखा चलाना, पंखा दोनों में चल रहा है, सुविधाएं दोनों में वापरी। जिस समय वो भोगों में रत है तो डबल पाप है, और जिस समय वो धर्म ध्यान कर रहा है तो एक ही तरह का पाप। तो चीज़ों को बहुत संतुलित तरीके से समझ करके चलना चाहिए। हम जितना बन सके सुविधाओं से बचें, पर उनमें उलझे नहीं। नमस्ते। बुला रहा हूँ भृति श्रावट रंज वासुदा से विजय जी, चेतना जैन। भाई आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाजी, हमारा प्रश्न है, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में वात्सल्य और प्रभावना, ये दोनों अंग समझ में नहीं आ रहे महाजी। हम समझते तो हैं, लेकिन इस पंचम काल में हम अपने धर्म की प्रभावना कैसे करें? दोनों वात्सल्य अपना लो, प्रभावना अपने आप बने। हाँ, हमें बहुत अच्छे से अपनाने की जरूरत है। अंतरंग में सम्यक्त होगा तो उसका प्रकाश जरूर आएगा। इस पर विस्तार से फिर चर्चा करूँ। ओम नमोस्तु महाजी। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शस्त्रन नमन। मंच पर विराजमान सभी साधु परमेष्ठी के चरणों में शस्त्रन नमन। गुरुदेव, आपके श्रद्धालु तो सभी जगह हैं, और जैन ही नहीं, जैनेतर में समाज में भी बहुत से आपके श्रद्धालु हैं जो कि आपको नियमतः अनुकरण करते हैं और सुनते हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। उन्हीं में से एक श्री असीम बनर्जी और उनके पुत्र उत्तम जी बनर्जी हैं सतना से। तो आज प्रातः असीम बनर्जी का देवलोक गमन हुआ, तो हम सब उसमें बहुत शोकाकुल है। तो उसके विषय में उनके परिवार के लिए आपका आशीर्वचन अपेक्षित है। देखिए, आपने जो अभी सूचना दी, निश्चित रूप से ये सूचना हर किसी को उद्वेलित करने वाली। असीम जी बनर्जी सतना के थे, उत्तम बनर्जी उनके सुपुत्र। वो भले कहने को बनर्जी, पर मैं उन्हें जैन बनर्जी कहता था। बहुत ही समर्पित परिवार। असीम जी भी खुद और उत्तम जी भी। असीम जी नियमित भावना योग के अभ्यासी, सतना के एक वरिष्ठ समाज सेवी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक महत्वपूर्ण स्तंभ। हमारा जब सतना में प्रवास हुआ, रामायण गीता ज्ञान वर्षा के आयोजन की मुख्य संयोजक थे उत्तम जी बनर्जी। अभी भी जो 2020 में हम सतना में थे, तो इनने बहुत बृहद आयोजन सर्व समाज को जोड़ करके किया। नियमित आते रहते हैं। आज जैसा आपने जानकारी दी, असीम जी बनर्जी अपने बीच नहीं रहे। आना जाना तो लगा हुआ है, कब किसकी बारी आ जाए कहा नहीं जा सकता।
ऐसी घड़ी में मैं खासकर उत्तम जी और उनके पूरे परिवार को ये कहना चाहूँगा कि इस घटना को स्वीकार करें और ऐसी घटनाओं को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग का निमित्त बनाएं। एक दिन सबको जाना है। अब हम इससे एक सीख ले कि एक दिन हमें भी जाना होगा। सवाल ये नहीं है कि कौन गया, सवाल तो ये है कि कैसे गया, हमने जीवन भर क्या किया। असीम जी बनर्जी एक बहुत ही सिद्धांत निष्ठ सरल हृदयी व्यक्तित्व के धनी थे। मैं व्यक्ति से उन्हें जानता। उत्तम जी बनर्जी पेशे से आर्किटेक्ट होने के बाद भी समाज सेवा में बहुत अच्छा काम किए। ये घटना उनके परिवार में घटी। मैं उनको इस दुख की घड़ी में आशीर्वाद देता हूँ और अपेक्षा रखता हूँ अपने धैर्य, संयम और विवेक से अपने मन को स्थिर बनाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तुते।